दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क़यामत की एक ऐसी बड़ी निशानी के बारे में जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बताया था और वो निशानी आज फिलिस्तीन में ज़ाहिर हो चुकी है। मतलब कि उस निशानी को आज हम अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख रहे हैं, जिसको देखते हुए यही लगता है कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है, क़यामत बहुत जल्द आने वाली है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी मुस्लिम भाई बहनों के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बैतुल मुक़द्दस अंबियाई किराम की सरजमी है जो फिलिस्तीन में मौजूद है। इसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस इस रुए ज़मीन पर बनाई गई दूसरी मस्जिद है और यह मक्का और मदीना के बाद में मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे मुक़द्दस मुकाम है जिसकी जानिब इबादत के लिए सफ़र करना जायज़ है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने 16 या 17 महीनों तक इसी मस्जिद की तरफ यानी कि मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज भी पढ़ी है। तो इससे यह साफ होता है कि अल्लाह के प्यारे नबी को इस मस्जिद से बेइंतहा मोहब्बत रही है। लेकिन साथ ही इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये वही मुक़द्दस मुकाम है जहाँ से क़यामत की बड़ी निशानियों का आगाज होगा। क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर फिलिस्तीन के यरूशलेम में एक सफ़ेद मीनार के पास में होगा और इसी शहर के मुकाम बाबे लूद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का कत्ल करेंगे। और यही नहीं, इसी शहर से याजूज माजूज का फसाद शुरू होगा। और उलमाए किराम यह बात भी लिखते हैं कि बैतुल मुक़द्दस पर यहूदियों का काबिज होना भी कुर्बे क़यामत की एक निशानी है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले क़यामत की कुछ ऐसी निशानियां बताई थी कि जिनके बारे में आपने फरमाया था कि जब यह निशानी ज़ाहिर होने लगे तो समझ लेना कि क़यामत करीब आ चुकी है। लेकिन आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें क़यामत की बहुत सारी निशानियां ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं और उनमें से कुछ निशानियां ऐसी भी हैं जिनका जाहिर होना अभी बाकी है। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने क़यामत को लेकर जो निशानी बैतुल मुक़द्दस के बारे में बयान फरमाई है वो आज तकरीबन पूरी होती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद में दज्जाल का नुज़ूल हो जाएगा। याद रखें, इजराइल का फिलिस्तीनियों पर हमला करना और इसके बाद में बैतुल मुक़द्दस पर अपना कब्जा करने की कोशिश करना एक बहुत बड़ी तबाही की ओर इशारा है। कहा जा रहा है कि यहूदी किसी भी तरह से मुसलमानों का पहला किबला यानी कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां पर हेकले सुलेमानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हेकले सुलेमानी बनाने के बाद में उनका मसीहा दज्जाल उनके बीच में आ जाएगा, जो कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। यही वजह है कि इजरायली यहूदियों का हमेशा से यही मंसूबा रहा है कि वो कैसे भी करके फिलिस्तीनियों पर अपना कब्जा कर ले। इसी के तहत वो काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कई वर्षों से इजरायली यहूदी फिलिस्तीनियों पर जुल्म सितम कर रहे हैं। आज तक उन्होंने न जाने कितने ही फिलिस्तीनियों के घर उजाड़ दिए हैं। इजरायली फिलिस्तीनियों को इस कदर कमजोर करने में लगे हुए हैं कि वो अपने हक के लिए अपनी आवाज़ को भी बुलंद ना कर सके। अब तक वो फिलिस्तीनियों की 28% ज़मीन पर अपना कब्जा जमा चुके हैं। अब फिलिस्तीन का सिर्फ 12% हिस्सा ही ऐसा बचा है जो आज़ाद है, बाकी के हिस्से को इजरायली अपने में शामिल कर चुके हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरे फिलिस्तीन पर इजराइल अपना कब्जा कर लेगा। दोस्तों सुनन अबू दाऊद शरीफ में है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह के पास में है। लेकिन क़यामत की कुछ ऐसी निशानियां ज़रूर हैं कि जिनके ज़ाहिर होने के बाद में क़यामत की आमद होगी। तो इस पर सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन कौन सी निशानियां हैं कि जिनके ज़ाहिर होने के बाद में क़यामत आएगी। तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो वक्त बहुत करीब आ रहा है और बहुत ही जल्द तुम्हारे बीच में आ जाएगा, जब सारा कुफार मुत्तहिद होकर यानी कि एक होकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। मतलब कि सारी कुफ्र की ताकतें एक जगह पर हो जाएंगी और फिर वो सारे के सारे मिलकर एक दूसरे को तुम्हारे बारे में इस तरह से बुलाएंगे जैसे कि प्लेट एक हो और खाने वाले बहुत ज्यादा हो और आपस में उन सब का इत्तेफाक भी हो। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में एक ऐसा वक्त आएगा कि उस वक्त मेरी उम्मत एक प्लेट की तरह होगी और उसके दाएं बाएं चारों तरफ से दुश्मन एक होकर आ जाएंगे और एक दूसरे को दावत दे रहे होंगे कि आओ तुम भी हमारे साथ में शामिल हो जाओ और मिलकर इन मुसलमानों पर हमला करो। आज ऐसा होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज इजरायली सारे कुफारों को दावत दे रहे हैं कि आओ और हमारे साथ में मिलकर इन फिलिस्तीनियों को खत्म करो। और आपने देखा भी होगा कि इजराइल की इस दावत पर अमेरिका जैसे देश उनकी मदद का ऐलान भी कर चुके हैं। खैर, अल्लाह के प्यारे नबी का यह फरमान सुनकर सहाबा किराम कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हम यानी कि मुसलमान तादाद में थोड़े होंगे?
क्या हमारे पास में उस वक्त असला नहीं होगा, बारूद नहीं होगा? क्या उस वक्त में हमारी ताकत कम होगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत होगी, तुम्हारे पास में असला भी होगा, बारूद भी होगा, ताकत भी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम कमज़ोर हो जाओगे। वो इसलिए कि उस वक्त तुम सैलाब के झाग की मानिंद हो जाओगे। याद रखिए, अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले जो फरमाया था वो आज सच साबित हो चुका है। यही वजह है कि आज दुनिया के तमाम इस्लामिक देश एक झाग की तरह बन गए हैं। आज मुसलमानों के पास में फौजें भी हैं, हथियार भी हैं, तादाद में भी ज़्यादा है, ताकत भी है, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम प्लेट की तरह कुफारों के सामने पड़े हैं। और यही नहीं, इसके आगे अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में दुश्मन का खौफ डाल देगा। तो समझ लेना कि कयामत करीब आ चुकी है। आज ऐसा भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज हम अमेरिका से डर रहे हैं इसलिए कि हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, हमारे सारे कारोबार ठप पड़ जाएंगे। तो ऐसा भी होता हुआ आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो यह सुनकर एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त मुसलमानों की ऐसी हालत क्यों होगी? मुसलमान इस हालत में क्यों पहुंचेंगे? इतनी कमजोर हालत में हम क्यों आ जाएंगे? तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि उस वक्त मुसलमान दुनिया से प्यार करने लगेंगे और मौत से डरने लगेंगे। आज ऐसा भी मुसलमानों के साथ में हो रहा है। आज मुसलमान दुनिया से प्यार करने लगे हैं और मौत से उन्हें नफरत हो गई है। यही वजह है कि आज मुसलमान कमजोर पड़ चुके हैं। याद रखें, मौजूदा हालात में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो मामला चल रहा है, यह दर हकीकत पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अफसोस, आज पूरी दुनिया के मुसलमानों में से कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो कि आगे बढ़कर इन फिलिस्तीनियों की मदद करे। 57 मुस्लिम देशों का ग्रुप होने के बावजूद भी कोई भी इस्लामिक मुल्क इन फिलिस्तीनियों की आवाज़ बनने के लिए तैयार नहीं है, जबकि अमेरिका, फ्रांस और कई कुफार देश खुल्लम खुल्ला ऐलान करके इजराइल का साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन पता नहीं आखिर इन मुस्लिम देशों की खामोशी के पीछे इनका क्या राज छुपा हुआ है, और आज इन हालात में मुसलमान ताकतवर होने के बावजूद भी कमजोर नजर क्यों आ रहे हैं? आज फिलिस्तीनियों की मदद के लिए मुस्लिम देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? तो दोस्तों, इन बातों को देखते हुए तो यही लगता है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जो निशानियां बयान की थी वो आज तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, जिसको देखते हुए यही लग रहा है कि कयामत करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द कयामत आने वाली है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे फिलिस्तीनी मुसलमान भाई बहनों की जेब से मदद फरमाए और तमाम उम्मत मुसलमानों को कुफार के खिलाफ और ख़ास करके यहूदियों के खिलाफ जिहाद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार कमेंट बॉक्स में आप भी आमीन ज़रूर लिख दें।